Hello everyone, Assalamu alaikum. This is Dr. Rashta Mushtaq, your mentor and course director at Indicomedics Master. I hope you all are done with your written examination और सबका बहुत अच्छा हो गया. आप सबके लिए बहुत ज़्यादा दुआएं. I'm here with the talk station क्योंकि अगला पार्ट है आपका टॉक्स का एंड आई एम वेरी मच होपफुल कि आप सब टॉक्स के लिए तैयारी करेंगे और अभी सोच रहे होंगे कि कहाँ से शुरू करें. ठीक है. सो एज यू कैन सी सबको पता है कि दिस इज अ मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेटर MVA और दिस इज अ वेरी हाई यील्ड वेरी इंपॉर्टेंट टॉक स्टेशन राइट. अगर आप पिछले 5 साल के पेपर्स अपने निकाल के देखें तो आप उनमें देखेंगे कि जरूर कहीं ना कहीं किसी तरह उन्होंने पूछा हुआ है. ठीक है. वाई? बिकॉज इट्स अ वेरी यूजफुल डिवाइस. अगर आपको पता है इसको कैसे यूज करना है, इफ यू नो हाउ इट्स बीइंग यूज्ड और वर्कड, यू कैन सेव अपना टाइम, पेशेंट्स का टाइम और एनेस्थीसिया आउट पेशेंट प्रोसीजर है. ठीक है. इट्स वेरी हैंडी प्रोसीजर राइट. So it can come as a teaching station, it can come as a simulated patient task, it can also come as a skill demonstration. Simulated के साथ वो आपको skill demonstration भी करवा सकते हैं. ठीक है. So let's start. Bismillahirrahmanirrahim. सबसे पहले you should know the parts. Okay, this is the valve with liner. Okay, these are the valve buttons. ठीक है. And this is the cylinder with plunger. ठीक हो गया. ये सिरिंज है, सिलेंडर. यहाँ पे ये 60 की मार्किंग है. आई होप के नजर आ रही है. 60 ml इसकी कैपेसिटी है. 10 ml की मार्किंग्स होती है. ये जो ब्लैक चीज आपको नजर आ रही है ये प्लंजर रिंग है और ये कॉलर स्टॉप है. ठीक हो गया. ये सिलेंडर है, ये चीज है और ये प्लंजर है और ये प्लंजर आर्म्स है. ये आर्म्स है इसकी. ठीक हो गया. अच्छा, ये जो वेल्व है इसको अगर आप खोलो ऐसे, पहले तो ये कैप है ऊपर. ठीक है. ये कैप ऐसे रिमूव हो जाती है. ठीक है. और ये वेल्व है विद लाइनर. दिस थिंग इज लाइनर और आप इसको बंद करो तो ये वेल्व है. ठीक है. कैप हम इसके ऊपर लगा देते हैं. ठीक हो गया. अच्छा, ये वेल्व बटन्स है. ये देखो. ठीक है. ये वेल्व बटन्स है. ये ऐसे आगे जाते हैं और ये ऐसे पीछे आते हैं. ठीक हो गया. नाउ दिस इज योर डिवाइस. आप इसको ऐसे असेंबल करते हैं. वेल्व और सिलेंडर को आपस में अटैच करते हैं. यू मूव दीज बटन्स फॉरवर्ड एंड आउटवर्ड्स. ठीक है. इनवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स. ठीक है. जब ये करते हैं फिर आप इसको खींचते हैं प्लंजर को, सो दैट प्लंजर आर्म्स दे रेस्ट अगेंस्ट द कॉलर स्टॉप. ठीक है. हाउ यू चेक दिस डिवाइस इज वर्किंग? हमने बटन्स को फॉरवर्ड और इनवर्ड पुश किया जो वेल बटन्स थे. ठीक है. प्लंजर को खींचा और जब भी रिलीज दीज बटन्स और ये आवाज आई. ठीक है. ये आवाज क्या है? दिस इज द वैक्यूम जो हमने इसको क्रिएट किया. दिस इज अ मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेटर. यू आर गोइंग टू क्रिएट द वैक्यूम. ठीक है. और जब आप इसको खींच लेते हैं और ये जो वैक्यूम है 60 to 70 मिलीमीटर मरकरी है. ठीक हो गया. अच्छा, इट कम्स विद डिफरेंट साइजेस कैनुलास. 8 कैनुलास इसके साथ आते हैं और आप यहाँ देख सकते हो इसके ऊपर नंबर लिखा होता है. 12 नजर आ रहा है आपको? 1 2. ये देखो. ठीक है. ये जितना ये नंबर लिखा होगा इस साइज के यूट्रस के साथ आपने इसको यूज करना है. और लेस देन 12 वीक साइज यूट्रस पे आप मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेटर को यूज कर सकते हैं. 12 वीक से अबव आप इसको यूज नहीं कर सकते. ठीक हो गया. नाउ अब हमने ये भी देख लिया. अच्छा, तीसरी बात वो आपसे पूछते हैं कि डिवाइस की 5 साल की वारंटी होती है. 5 साल के लिए आप इस डिवाइस को यूज कर सकते हैं. यू कैन ऑटोक्लेव इट, यू कैन स्टरलाइज इट. ऑटोक्लेव में 121 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप इसको कर सकते हैं ऑटोक्लेव. दूसरा, आप इसको वॉश करने के बाद 0.5% क्लोर हेक्सिडीन जो सोल्यूशन या क्लोरीन सोल्यूशन आपका होता है आप उसके अंदर इसको डिप कर सकते हैं. ठीक हो गया. नाउ इफ दे आस्क यू लाइक अ टीचिंग स्टेशन तो आप कैसे करोगे? टीचिंग स्टेशन का जनरली एक रूल ये होता है कि वेन एवर यू आर हैविंग अ टीचिंग स्टेशन तो सबसे पहले आपने उन जो कैंडिडेट हैं जो आपके सामने बैठे हुए हैं, जो रोल प्लेयर है, जो स्टूडेंट हैं, आपने उनको अपना तारुफ कराना है. तो वहां पे डॉक्टर नहीं बोलना. ठीक है. सबसे पहले ये एक अपने आप को सुपीरियर शो करने के उसमें आता है. वो भी डॉक्टर है, आप भी डॉक्टर है, सिर्फ आप थोड़ा सा सीनियर है, वो आपसे थोड़ा सा जूनियर है. ठीक है. सिर्फ ये फर्क है और कोई फर्क नहीं है. यू जस्ट टेल देम के अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राशिदा है, मैं R2 हूँ और डिपार्टमेंट में मैंने आपको देखा है, आप नए आए हैं और आई एम वेरी मुझे पता चला है कि आप सीखना चाहते हैं कि ये मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेटर कैसे इस्तेमाल होता है. तो आई अप्रिशिएट यू कि आपने लर्निंग के बारे में या सीखने के बारे में सोचा. अच्छा, क्या पता है आपको इसके बारे में? कभी चलाया है, कभी देखा है, किसी के साथ असिस्ट किया है, कुछ पता है इसके बारे में, ताकि हम वहां से आगे शुरू करें. ठीक है. ये जनरली किसी भी टीचिंग स्टेशन में आपने ऐसे ही करना होता है. ठीक है. फिर उसके बाद आपने उनसे ये पूछना है कि वाई यू थिंक कि आपको ये आना चाहिए, कि आपने क्यों सोचा इसको लर्निंग के बारे में. तो उसके पास एक बैकग्राउंड स्टोरी होगी जो वो सुना देगा आपको. ठीक हो गया. नाउ वेन एवर यू आर गोइंग टू प्रोसीड आपने उनको बताना है या एग्जामिनर को बताना है. मेक श्योर दैट यू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ. you make sure there is a valid indication. You have ruled out the contraindications. ठीक है. कॉन्ट्रा इंडिकेशन एक तो मैंने आपको पहले ही बता दी कि 12 वीक से बड़ी नहीं होनी चाहिए.
ठीक है, हेवीली ब्लीड नहीं करनी चाहिए आपको, उसके लिए एक फास्ट प्रोसीजर चाहिए, यू मे नीड एनेस्थीसिया, पेशेंट स्टेबल होनी चाहिए, पेशेंट को पता होना चाहिए कि क्या चीज है। ठीक हो गया। वैलिड इंडिकेशन है 3, बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेशन है। मिसकैरेज मैनेजमेंट, नंबर 2 फेल्ड मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ मिसकैरेज, उसके बाद उसकी जो सर्जिकल मैनेजमेंट है उसके लिए आप उसको यूज कर सकते हैं, या स्ट्रेट अवे सर्जिकल मैनेजमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। तीसरा एंडोमेट्रियल बायोप्सी है। ठीक है, अच्छा जी, एंडोमेट्रियल बायोप्सी के लिए या दोनों के लिए, इनकम्प्लीट के लिए तो नहीं, लेकिन जो अगर आप मिसकैरेज की मैनेजमेंट के लिए यूज कर रहे हो सकता है आपको सर्वाइकल प्रेपरेशन करनी पड़े, वो माइजोप्रोस्टोल से आप कर सकते हैं। 1 आवर बिफोर द प्रोसीजर 200 माइक्रोग्राम ये प्री प्राइमिंग इसको हम कहते हैं। ठीक हो गया। दूसरा, पेन फ्री पेशेंट को रखना है तो 2 पैराडोल खिला सकते हैं, या सर्वाइकल ब्लॉक की जरूरत भी पड़ सकती है। ठीक हो गया। उसके बाद आपने करना है कि आई विल, अगर आप बता रहे हैं तो आई विल इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू द पेशेंट। उसके बाद आई विल मेक श्योर देयर इज अ वैलिड इंडिकेशन, पेशेंट नोज अबाउट द प्रोज एंड कॉन्स, आई हैव रूल्ड आउट द कॉन्ट्राइंडिकेशन, माई ट्रॉली इज रेडी, पेशेंट इज रेडी। ठीक है, कंसेंट हैज बीन टेकन, इन्फॉर्म कंसेंट हैज बीन टेकन। ठीक हो गया। उसके बाद आई विल पुट द पेशेंट इन लिथोटमी पोजीशन, perform a bimanual examination to ascertain the size of the uterus, position of the uterus और os का status, cervical os is open or not. ठीक हो गया। Then I will gently insert under aseptic measure the sim speculum to retract the posterior vaginal wall, और उसके बाद जो है ना I will hold the anterior lip of the cervix with स्पंज होल्डिंग फोर्सेप्स अगर आप मिसकैरेज की मैनेजमेंट कर रहे हैं, पेशेंट प्रेग्नेंट है, और वॉल्सैलम या टेनेकुलम अगर आप बायोप्सी कर रहे हैं और पेशेंट प्रेग्नेंट नहीं है। ठीक है, वाई? बिकॉज टेनेकुलम एंड जो वॉल्सैलम होते हैं दे आर टूथ इंस्ट्रूमेंट्स एंड दे कैन लीड टू सर्वाइकल लैसरेशन एंड इंजरी। तो प्रेग्नेंट यूट्रस में आपने वो दोनों इंस्ट्रूमेंट नहीं यूज करने। ठीक हो गया। देन आई विल मेक श्योर माई इंस्ट्रूमेंट इज वर्किंग बिफोर इंसर्टिंग, और इंस्ट्रूमेंट को मैंने असेंबल करके आई हैव लोडेड द इंस्ट्रूमेंट, या हम इसको कहते हैं वैक्यूम क्रिएट मैंने कर ली है। ठीक है। उसके बाद आफ्टर डूइंग दिस, जब मैंने सर्विक्स को होल्ड किया तो उससे क्या हुआ, एक तो सर्विक्स का थोड़ा सा एक्सेसिबल हो गई, करीब आ गई आपके, और एंगल जो यूट्रस और सर्विक्स के दरमियान था वो स्ट्रेटन अप हो गया। ठीक हो गया। देन अप्रोप्रिएटली साइज कैनुला, फॉर एग्जांपल ये जैसे देखो 10 लिखा हुआ है, 10 वीक साइज मुझे लगा कि साइज है। ठीक है, आई विल इंसर्ट दिस कैनुला फर्स्ट इनटू द यूट्राइन कैविटी, और 10 सेंटीमीटर से ऊपर मैंने नहीं लेके जाना, चाहे मैं 12 सेंटीमीटर का कैनुला ही डाल रही हूँ, और फंडस तक जाना है मैंने, उससे आगे नहीं जाना। ठीक हो गया, ताकि परफोरेशन नहीं हो जाए। उसके बाद ये जो लोडेड या वैक्यूम चार्ज डिवाइस है इसको मैं अटैच करूंगी, और जब ये अटैच हो गया है तो उसके बाद वंस दे आर अटैच्ड अच्छे तरीके से, देन आई विल रिलीज द वेल्व बटन्स। ओके, आई विल रिलीज दिस वेल्व बटन्स, और ये जो वैक्यूम हमने क्रिएट किया था 60 to 70 मिलीमीटर ऑफ मरकरी का, ये यूट्रस के अंदर चला गया। नाउ व्हाट आई विल डू, ये कैनुला देखो हमने ऐसे पकड़ा हुआ होता है। ठीक है, एस्पिरेटर हमने ऐसे पकड़ा होता है, तो मैं इसको राइट और लेफ्ट 10 o'clock और 12 o'clock पोजीशन के दरमियान में, और फॉरवर्ड और बैकवर्ड में इसको टू एंड फ्रो मूव करूंगी। ठीक हो गया, ताकि कंप्लीटली जितना भी सैंपल है उसके अंदर आ जाए। इफ यू थिंक दैट यू हैव लार्ज अमाउंट ऑफ सैंपल और एक टाइम में शायद वो ना आए, तो आप कैनुला को यहां से रिमूव करेंगे। पहले कैनुला यूट्रस के अंदर ही रहेगा, कैनुला को रिमूव नहीं करना। उसके बाद वेल्व को रिमूव करना, और यहां से आपने सैंपल एम्प्टी कर देना अपने कंटेनर के अंदर। ठीक हो गया। अच्छा, कैसे पता चलेगा कि सैंपल आ गया एडिक्वेट कि नहीं आया? If you are removing the product of conception, so there are 3 signs that will tell you that uterus is empty. Number 1, there is a gritty sensation जब आप move कर रहे हैं कैनुला को. Number 2, there is a pink frothy liquid जो यहाँ पे आना शुरू हो जाएगा और RPOCs आना बंद हो जाएंगे. Number 3, पेशेंट आपको एक स्पाज्मोडिक पेन की कंप्लेन करेगी क्योंकि यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट हो गई है और कैनुला के ऊपर सर्विक्स टाइट होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये 3-4 साइंस हैं जो आपको बताएंगे कि अब आपकी यूट्रस एम्प्टी हो गई है इन केस ऑफ मिसकैरेजेस। ठीक है, अगर आप एंडोमेट्रियल बायोप्सी ले रहे हैं तो जिस बायोप्सी जार में आप सैंपल निकाल रहे हैं ना, आपने उसके नीचे से लाइट डालनी है और आपको पिंकिश एंडोमेट्रियम नजर आना शुरू हो जाएगी। इफ यू थिंक दैट्स एन एडिक्वेट सैंपल, देन यू नीड टू स्टॉप द प्रोसीजर, राइट। वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर जब भी अब बार बार आप अटैच कर रहे हैं तो हमेशा पहले इसको लोड करना है, वैक्यूम को क्रिएट करना है, और फिर इसको अटैच करना है, और जब ये अच्छे से अटैच हो जाएंगे फिर आपने वैक्यूम को रिलीज करना है। ठीक हो गया, तो ये ऐसे आपने करना है एवरी टाइम। आफ्टर यू आर डन विद द प्रोसीजर, यू नीड टू मेक श्योर दैट पेशेंट इज फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है एट द एंड ऑफ प्रोसीजर, शी इज नॉट हैवीली ब्लीडिंग। आपने उनको ड्रेसअप करना है, रिपोजिशन करना है, थैंक यू करना है, शिफ्ट रिकवरी करना है, या अगर ओपीडी में है तो आपने वहीं पे ही डॉक्यूमेंट करके सारा पेशेंट को डीब्रीफ करना है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हाउ मच वी वर सक्सेसफुल पोस्ट ऑपरेटिवली, या प्रोसीजर के बाद उन्होंने क्या करना है। ठीक हो गया। मेक श्योर टू राइट अ हिस्टोपैथोलॉजी परफॉर्मा एंड हैंड ओवर द स्पेसिमेन टू द पेशेंट
एंड डॉक्यूमेंटेशन एंड डीब्रीफिंग ऑफ द पेशेंट। ठीक है, यही सारी बातें हैं इस स्टेशन में, और कुछ भी नहीं है जो आपको ना आता हो। ठीक है, यही सारी बातें हैं जो आपको अच्छे तरीके से आनी चाहिए, और इसी को ही आप वीडियो को बार बार प्रैक्टिस करोगे। देखो अब आपको मैंने पार्ट्स अच्छे से समझा दिए, मैंने प्रोसीजर समझा दिया, मैंने इंडिकेशंस, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, कॉम्प्लिकेशंस, परफोरेशन हो सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है, इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन हो सकती है। ठीक है, तो ये सारा आपको आना चाहिए। टीचिंग स्टेशन में एक एंड पे आपने लाजमी पूछना होता है कि आपको, और बीच बीच में भी आपने अंडरस्टैंडिंग चेक करनी होती है, और आपने इसको देना भी है कि हाँ करके बताओ। ठीक है, इसको वैक्यूम क्रिएट करके बताओ, ये कैनुला लगा के बताओ, पार्ट समझ आ गए हैं, प्रोसीजर समझ आ गया है, और आपने उनको बताना है कि आई शेयर द मटेरियल विद यू, जिधर से आप पढ़ सकते हैं इसको। ठीक है, और आरसीयूजी का लीफलेट में आपके साथ, या प्रोसीजर नोट्स में आपके साथ शेयर करूंगी। एंड नेक्स्ट टाइम व्हेन एवर आई बी डूइंग और परफॉर्मिंग दिस प्रोसीजर, मैं आपको बुला भी लूंगी, ताकि मैं आपको दिखा भी दूंगी कि कैसे होता है। ठीक है, टीचिंग स्टेशन के शुरू और एंड पे ये दो बातें आपने एक्स्ट्रा करनी होती है। तो आई होप इट वाज हेल्पफुल। बेस्ट ऑफ लक, we'll be coming with a lots of stations, till your exam. Stay tuned. Thank you so much for joining.